कि शरद कोहली जी कि जनता की लाइन दिखाई दे रही है और कहीं एक जगह नहीं है सर कि आप कह दीजिए कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो गए। बिहार में, यूपी में, ये मैं दिखा रहा हूं कि अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा है। तो दो बातें होंगी, या तो सच में संकट है, सरकार उसको डील करने की कोशिश कर रही है, या सच में लोग पैनिक की वजह से लाइन में खड़े हो गए हैं। लेकिन मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि कल मेरी जो मेड है वो मुझे कह रही थी कि भैया गैस बुक करने जा रहे हैं, मोबाइल से गैस बुक कर रही हूं, गैस बुक नहीं हो रहा है। मैंने कहा मेरे सामने करो, उसने किया, उसका गैस बुक नहीं हुआ और मेरे तो पैसे भी कट गए इस चक्कर में, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या सच्चाई है कि नहीं है, पैसे भी कट गए। बिल्कुल शरद जी, शर्मा जी रुक जाइए। नमस्कार विद्यानाथ जी, आपको, पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को। पहली बात देखिए, ग्राउंड सिचुएशन हम समझ लेते हैं। ये सच है कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस है जिसका असर भारत पर भी है। वैकल्पिक रिसोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं, ये भी सच है। पर हुआ क्या, अब इसको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देता हूँ ये लाइनें क्यों दिखाई दे रही हैं। जो रेस्टोरेंट्स का सिलेंडर होता है नीले रंग का 19 किलो का, उस सिलेंडर पे कोई राशनिंग नहीं होती है। कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट, किसी के यहाँ 4 इस्तेमाल होते हैं, किसी के यहाँ 3 होते हैं, किसी के यहाँ 10 होते हैं, वो जितना मर्जी ले सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब क्राइसिस हुई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, तो इन रेस्टोरेंट्स ने क्या किया, इनको ऐसा लगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे, इनको ऐसा लगा, इन्होंने भर भर के वो सिलेंडर खरीदने शुरू कर दिए। जो नीले रंग के सिलेंडर थे वो इनका हक भी बनता है। अब उन सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई, तो जो छोटे रेस्टोरेंट्स थे उनको दिक्कत आई, उनको सिलेंडर मिले नहीं। उन रेस्टोरेंट्स ने क्या किया, बड़ी शर्म की बात है कि बीच में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। कुछ रेस्टोरेंट्स ने, और सुनिएगा इसको ध्यान से विद्यानाथ जी, उन्होंने जो लाल रंग का डोमेस्टिक यूज का सिलेंडर होता है, घरेलू इस्तेमाल का, उस सिलेंडर को ब्लैक में कुछ डीलर्स के साथ मिलके, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट्स के साथ मिलके, डिलीवरी बॉयज के साथ मिलके इन्होंने वो सिलेंडर अपने यहाँ पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे शेर के मुंह खून लगता है, जब उन्होंने देखा कि ये ब्लैक में पैसा मिल रहा है, जो 900 रुपए का सिलेंडर है उसके मुझे 1500, 2000, 2500, 3000 रुपए तक मिलने लग गए। तो पीछे से डीलरशिप तक मैसेज पहुंचा। डीलरशिप में कुछ लोगों ने इसकी होर्डिंग शुरू कर दी और होर्डिंग शुरू करके कालाबाजारी शुरू कर दी। जैसे ही कालाबाजारी शुरू हुई, ये ऑनलाइन बुक होने बंद हो गए। ऑनलाइन बुकिंग बंद करने से आपको लोग वहां पर पहुंचने लग गए। जब इतने लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर लाइन लगने लग गई। इसकी समस्या को दूर करने, कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार का ही तो कदम होना चाहिए ना। एक मिनट मुझे पूरी समस्या का बता रहे कि कहां से शुरू हुई। वहां तक, अरे मैं आ रहा हूं, वहां तक आ रहा हूं। मैं आपको मैं पूरा तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं आपकी बात फैक्ट से सहमत हूं जी। मैं वहां तक आ रहा हूं, तो वहां पर लाइनें लग गई। लाइनें लगने के बाद लोगों को 3-3 घंटे लाइन में लगने लग गया। अब यहाँ पर कमी क्या रही, मैं आपको बताता हूँ कमी कहाँ हुई। कमी हुई कि राज्य सरकार, देखिए पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत होती है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत होती हैं। यहाँ कमी मुझे लगता है राज्य सरकार स्तर पर, अगर ये क्रैकडाउन इन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर उसी टाइम हो जाता कि जिस टाइम ये ब्लैक करना शुरू कर रहे थे, तभी राज्य सरकार के नुमाइंदे, पुलिस वहां जाके खड़े हो जाते, तो ये नौबत आनी नहीं थी। अब दिक्कत यह है कि अब शेर के मुंह खून लग चुका है। उन काला बाजारियों के मुंह 900 रुपए का सिलेंडर 1500, 2000, 2500 रुपए उनको मिलने लग गए हैं। ये तो आपने आपने ये बोला कि शेर के मुंह में जो है ना वो लग गया, ये बात सही है, बट ये मुंह क्यों लगा है? क्योंकि कहीं न कहीं कमी है, तो कह ही रहे सप्लाई में कमी है, और सप्लाई सरकार विफल है यहाँ सप्लाई पूरा करने में, कि पुलिस इस चीज को एडमिट करने में क्या बुराई है? अरे भाई दिन को दिन एक बार मैं ले लेता हूँ, बाकी पैनलिस्टों से ना पूछ लेता हूँ, आपके ही सहयोगी पार्टी दिन को रात आपकी सहयोगी पार्टी है, उनसे भी पूछ लेता हूँ ना कि उनको क्या लग रहा है। स्वयं पुरोहित जी। जी देखिए, अमृतकाल चल रहा है देश के अंदर में, हम लोग विश्व गुरु बनने के एकदम करीब हैं। जिस तरह से अनप्लान्ड वे में हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ऐसी जो इसके पहले जो हरदीप पुरी है, वो पहले कहते थे कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है, उसके बाद में बोलते हैं 24-25 दिन का स्टॉक है, उसके बाद में उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाना पड़ रहा है, और वो कह रहे हैं हम राज्यों को किरासन तेल और कोयला प्रबंध करवाएंगे। इसके मतलब आप समझ लीजिए कि हम कितने आज भी ब्लैक वैक्यूम में हैं। ऐसे ही विपक्षी पार्टियां और जनता लाइनों में और सरकार रास्ते में नहीं खड़ी है। ये जिस तरह से अंधकार में रखा जा रहा है, जिनको पता ही नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, ईरान से हमारी मित्रता थी,
बांग्लादेश का जहाज चला जा रहा है और हमारे लोगों को माल नहीं मिल रहा है। यह स्थिति तो है। 24 से 28 जहाज हमारे बीच में फंसे हुए हैं, हमारे लोगों को मार दिया जाता है, हमारे विदेश मंत्री चुप रहते हैं। देखिए, इस तरह से यह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर बार विपक्षी पार्टियों पर और विपक्षी लोगों पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते हैं। देश की जनता आज रास्ते में खड़ी है, लापता हो गए हैं, लापता गैस सिलेंडर, लापता पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री जी, वो पार्लियामेंट से लापता है प्रधानमंत्री जी, और रास्ते के अंदर में लोग गैस सिलेंडर के लिए 7 तारीख को मेरा खुद का, मेरी मां ने बुक किया, मेरी मम्मी ने 7 तारीख को बुकिंग की, आज तक पेमेंट हुआ है 939 पेमेंट किया हुआ है और आज तक सिलेंडर के कोई जवाब नहीं है। आज 13 तारीख हो गई है। तो आप समझ लीजिए ये साधारण नहीं रहते हैं स्वयं पुरोहित जी की? नहीं, कलकत्ता में रहता हूं, विधाननगर में, सॉल्ट लेक में रहता हूं। अच्छा, तो सर वहां तो फिर आपकी सरकार भी विफल है, क्योंकि आपकी सरकार की पुलिस वहां कालाबाजारी को नहीं रोक पा रही है, जैसा कि शरद कोहली जी कह रहे हैं। विद्यानाथ जी, पहले क्या था, सरकार के नियंत्रण में था, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब सरकार नियंत्रण करती थी। इसके पहले जब 148 बैरल जब हम लोग खरीदते थे ना, तब सरकार हमें 400 रुपए में सिलेंडर देती थी। और अभी वुमेन्स डे के दिन ये सरकार 60 रुपए बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, क्योंकि इनके नियंत्रण में नहीं है, इन्होंने बेच दिया है पूंजीपतियों को। आज मुकेश अंबानी अमेरिका में लगा रहे हैं प्लांट, वो अमेरिका में काम करेंगे, साल 2 साल में शिफ्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे। जब जनता इनको पीटेगी, जब जनता इनको खोज खोज के रास्ते में पीटेगी, तब ये भागना पड़ेगा इनको। ऐसा ही इन्होंने नोटबंदी में किया, ऐसा ही नोटबंदी में किया, ऐसा ही कोरोना के समय आपकी मान ली कि कंट्रोल सरकार के पास है, ठीक है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कालाबाजारी है, अगर बंगाल में भी कालाबाजारी हो रही है, कालाबाजारी है बंगाल में कि नहीं है? नहीं, कोई कालाबाजारी पश्चिम बंगाल में आज तक नहीं है। आपको पता होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आप एक भी केस दिखा दीजिए। आप तो मीडिया चलाते हैं, टाइम्स नाउ, नवभारत बहुत बड़ा चैनल है, उसको बोलिए ग्राउंड रिपोर्ट में कहीं भी एक रिपोर्ट दिखाए। कल ममता बनर्जी ने सारे अपने अधिकारियों के साथ, सारे मंत्रियों के साथ एकदम स्पष्ट डायरेक्शन दे दिया है, हेल्पलाइन खोल दिया है कि आपको आपूर्ति किसी को भी कोई असुविधा हो, इस नंबर पर आप कॉल करिए। तो आपने कॉल किया राज्य सरकार को जो करना है। और सोमवार को दीदी, सोमवार को इस महंगाई और इस जो नाकामी है सरकार की, इसके खिलाफ सड़क पर। एक सेकंड रुक जाइएगा, शरद जी जवाब देना चाह रहे हैं और अनिला जी भी उंगली उठाकर बैठी है, आप लोगों के सवालों का जवाब। एक सेकंड रुक जाइएगा, शरद जी मैं आ रहा हूं, शरद जी तो लेकिन स्वयं पुरोहित जी से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्वयं पुरोहित, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, देखिए इलॉजिकल नहीं होते हैं, एकदम फैक्चुअल रहते हैं। 900 रुपए में कहां सिलेंडर मिल रहा है बताइए? स्वयं पुरोहित जी एकदम लॉजिकल रहते हैं, फैक्चुअल रहते हैं। मैं जब तक अशोक यादव से सवाल जवाब करता हूं, तब तक आप अपने मोबाइल पर वो नंबर निकाल कर रख लीजिए सर, जो ममता बनर्जी सरकार ने दिया है कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फोन करें, समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं लाइव दिखाऊंगा कि समस्या का, आपकी समस्या का, यानी कि टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता की समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप क्यों नहीं ले रहा? भाग क्यों रहा है? एक सेकंड रुक जाइए ना, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, एक सेकंड रुक, अभी दूध का दूध, पानी का पानी, पानी का पानी लगता है। नंबर लेने में 3 सेकंड लगता है। 033 तो डायल कर ही दीजिए, फिर डायल कर दीजिए। आपकी सरकार आपकी समस्या का समाधान कर पा रही कि नहीं कर पा रही? 3 नंबर मैंने आपको दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, तीनों नंबर 1070। एक नंबर आप डायल कीजिए ना, जिससे समस्या का समाधान की बात आपकी सरकार कर रही है। नहीं, समस्या की समस्या आप वहां टीवी चैनल में बैठ करके आप गैस बुकिंग नहीं हो रहा उस पर, और राज्य सरकार वो ब्लैक नहीं बिल्कुल नहीं। बताइए आपने क्या कहा अभी? आपने क्या कहा? गैस बुकिंग की बात कर रही है आप, तो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल अनिला सिंह से, अपने सहयोगी के द्वारा एक आम व्यक्ति के गैस बुकिंग होने और ना होने पर ही था, और अभी भी अनिला सिंह को मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी वक्त है, उनसे और सवाल पूछूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई राज्य सरकार सशक्त है और अगर कोई राज्य सरकार ये कह रही है कि हम समस्या का समाधान करेंगे, तो आप तो प्रवक्ता है पार्टी के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो नंबर एक बार फिर से आप निकाल कर रखिए, डायल कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ठीक।